जीवन में हर किसी के सपने होते हैं। कुछ लोग उन सपनों को पूरा करने की कोशिश में हार मान लेते हैं, तो कुछ लोग हार के बाद भी कोशिश जारी रखते हैं। यह कहानी है एक छोटे से गांव के लड़के अंकित की, जिसने अभावों, असफलताओं और तानों के बावजूद अपने सपनों की उड़ान पूरी की। गांव की गलियों से अंकित बस्ती के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। उसका घर मिट्टी और झोपड़ी से बना था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे। गांव में पढ़ाई लिखाई का माहौल बहुत अच्छा नहीं था। ज्यादातर बच्चे 8वीं 9वीं के बाद खेतों में या मजदूरी करने लगते थे, लेकिन अंकित बचपन से ही अलग था। उसे किताबों से बहुत लगाव था। वह पुरानी फटी पुरानी किताबें इकट्ठी करता और उन्हें बार बार पढ़ता। माँ उसे अक्सर कहती, बेटा, इतना मत पढ़ा कर। पेट पालने के लिए काम धंधा करना जरूरी है। ये किताबें रोटी नहीं देंगी। लेकिन अंकित बोला, माँ, एक दिन यही किताबें हमें गरीबी से निकालेंगी। अंकित के गांव के स्कूल में अच्छे अध्यापक नहीं थे। पढ़ाई के नाम पर बस हाजिरी लगती और छुट्टी हो जाती। लेकिन उसके मन में लायर बनने का सपना था। वह जानता था कि इसके लिए उसे शहर जाकर पढ़ना होगा, लेकिन पिता के पास इतने पैसे नहीं थे। कई रातों तक वह आसमान की ओर देखता और सोचता, क्या मेरे सपने सच होंगे? एक दिन उसने पिता से कहा, पिताजी, मैं दिल्ली जाकर पढ़ना चाहता हूँ। पिता ने उसकी आंखों में चमक देखी, लेकिन जेब की खाली हालत भी जानते थे। भारी मन से बोले, बेटा, तेरे लिए मेरा मन भी चाहता है कि तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, लेकिन हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? अंकित चुप हो गया, लेकिन उस दिन से उसने ठान लिया कि चाहे जैसे भी हो, पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। कुछ हफ्तों बाद गांव के ही एक शिक्षक ने उसकी मदद की। उन्होंने अपने पुराने छात्रों से बात कर अंकित के लिए दिल्ली के एक कोचिंग में छूट दिलवा दी। अंकित शहर आ गया, लेकिन यहाँ जिंदगी और भी कठिन थी। कमरे का किराया, खाना, किताबें, सबके लिए पैसे चाहिए थे। वह सुबह काम पर जाता, शाम को ट्यूशन पढ़ाता और बीच में खुद पढ़ाई करता। कई बार भूखा पेट भी पढ़ाई करनी पड़ती। कभी थक कर किताब पर ही सो जाता, लेकिन उसके भीतर एक आग थी, गरीबी। मेरी किस्मत नहीं, ये बस एक इम्तिहान है। 2 साल की मेहनत के बाद उसने लायर की प्रवेश परीक्षा दी। उम्मीद थी कि इस बार सब बदल जाएगा, लेकिन परिणाम आने पर वह सफल नहीं हो पाया। उसकी आंखों में आंसू थे। शायद माँ सही कहती थी, ये किताबें हमें रोटी नहीं दे सकती। उस रात उसने सोचा कि गांव लौट जाए, लेकिन फिर माँ का चेहरा याद आया, पिता की मेहनत याद आई और खुद से कहा, नहीं, मैं हार मानने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। अगले साल उसने और भी कड़ी मेहनत की। इस बार उसने पढ़ाई के साथ साथ अपनी सोच बदलने पर ध्यान दिया। उसने खुद से कहा, गलती मेरी नहीं कि मैं गरीब हूँ, लेकिन अगर मेहनत छोड़ दूँ तो गलती मेरी होगी। अगले साल जब परिणाम आया तो उसका नाम चयनित छात्रों की सूची में था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। वह दौड़कर फोन की दुकान पर गया और पिता को कॉल किया। बाबा, मैं पास हो गया हूँ। पिता फोन पर रो पड़े। माँ ने कहा, बेटा, कर दिखाया। और गांव के लोग जो उसे ताने मारते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। 4 साल की पढ़ाई के बाद जब लायर बना और उसे अच्छी नौकरी मिली, तो उसने सबसे पहले गांव लौटकर स्कूल में एक पुस्तकालय खुलवाया। उसने बच्चों से कहा, गरीबी सपनों को नहीं रोक सकती, रुकावट सिर्फ हमारे मन में होती है। अगर ठान लो तो कोई ताकत तुम्हें हार नहीं दिला सकती। हालात चाहे जैसे हों, सपनों को मत छोड़ो। असफलता अंत नहीं, नई शुरुआत है। मेहनत और धैर्य से नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है।